सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। आज का जो कबीर साहब का शब्द है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शब्द है बहुरी नहीं आना या देश। ये कुछ डायरी है मेरी, इसमें मैंने सभी महत्वपूर्ण कहते हैं कबीर साहब ने जो संत परंपरा थी सधुकड़ी साधुओं की, वो अनमोल साधुओं से मुझे ये शब्द प्राप्त हुए हैं। तो अनमोल शब्द है, उसका देखेंगे इसमें कितना गूढ़ रहस्य है। आज कबीर पंथ के 12 पंथ चल रहे हैं और करोड़ों भगत हैं, शिष्य हैं जो सतगुरु कबीर साहब को अपना सतगुरु मानते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर मानते हैं, इष्ट मानते हैं। उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इसमें जो मर्म छिपा है शब्दों में, उसको एक बार जानने का प्रयास करें कि वास्तव में कबीर साहब ने इस शब्द के माध्यम से हमें क्या शिक्षा दी है। अगर आपके सतगुरु वास्तव में सही हैं तो ये शब्द है ना, आपके सतगुरु पे फिट बैठेंगे। अगर नहीं फिट बैठेंगे तो सच्चा सतगुरु ढूंढ दो, ये अवसर है। कहते हैं बहुरी नहीं आवना या देश। देखो पहली लाने का ही अर्थ देख लो कि बहुरी नहीं आना या देश। कबीर साहब कह रहे कि बहुरी नहीं आवना या देश, इस देश में अब दोबारा नहीं आना है। अब कोई कहे कि क्यों नहीं आना है, ये पृथ्वी इतनी अच्छी है, फल फूल हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, सूरज चांद है, सुबह से सूरज आ जाता है, रात में चांद चंद्रमा आ जाता है, ये सारी व्यवस्थाएं भगवान ने हमें दी है, फिर इस देश में हमें क्यों नहीं आना है। इसका मतलब है क्यों नहीं आएंगे यहाँ। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं ये काल का जाल है, ये काल का लोक है। यहाँ अब जन्म मरण भी होता है और मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार। उत्तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहुर न लगता डार। तो ये मानस जन्म छूट गई तो फिर भक्ति करके तुम इस काल के जाल से निकल नहीं पाओगे और लक 84 हमेशा भोगना पड़ेगा। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि बहुरी नहीं आना या देश। यहाँ आप भक्ति करके तुम मेरे सतलोक चलो और सतलोक जाके फिर तुम्हें इसके लोक नहीं आना पड़ेगा, फिर तुम्हारा जन्म मरण भी नहीं होगा और तुम हमेशा वहाँ सुख से रहते थे सतलोक में, अब दोबारा उसी स्थान पे चलो। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि बहुरी नहीं आना या देश। तो हे भक्तों, अगर आपके गुरु में इतना सामर्थ्य है कि वो काल के जाल से मुक्त कराकर अपने लोक ले जाए कि इस पृथ्वी पर फिर आना ना पड़े, तो ऐसा सच्चा सदगुरु होना चाहिए। तो कहते हैं बहुरी नहीं आवना या देश, जो जो गए बहुर नहीं आए, पठवत नाई संदेश। कहते हैं जो जो सत भक्ति करके पार हो गए वो तो वैसे ही पार हो गए, लेकिन जो संत पार हुए हैं उन्होंने अपना, संत होते ना साहित्य लिख देते हैं कि मैं किस विधि से पार हुआ हूँ। जैसे धर्मदास जी महाराज के थे तो उन्होंने अपना ग्रंथ बनाया था, अपने सतगुरु कबीर साहब के प्रेम में ग्रंथ बनाया था। उसमें उन्होंने विधि बताई थी। ये भगत थे, ये शिष्य थे, इनको अपनी मर्यादा का पता था, तो इन्होंने अपना इष्ट का गुणगान किया था। नानक देव जी थे, इन्होंने अपना इष्ट कहते हैं धानक नीच रहा करता, एहु आस एही आधार, धानक नीच रहा करता। इन्होंने अपनी साहित्य में स्पष्ट किया कि धानक कबीर मेरा गुरु था, वो मुझे सतपुरुष ले गया था, वो सतलोक ले गया था, कहते हैं सचखंड ले गया था वो। तो उन्होंने अपने साहित्य में वो विधि भक्ति विधि लिख के गए हैं। गरीबदास जी महाराज को वो परमात्मा मिलती, उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा है, उनमें भी पूरी विधि बताई है किस विधि से हमें ले गए थे। तो ये कुछ संत हैं, मलुकदास जी हैं, घीसादास जी हैं, इन्हें परमात्मा प्रकट होकर मिले थे। तो इनके साहित्यों को हमें देखना पड़ेगा कि वास्तव में उन साहित्य में किसकी साधना है, किसकी आराधना है और किसकी साधना करके हमें कैसे जा सकते हैं, ये विधान है इनमें। तो इसमें कहते हैं जो जो गए बहुर नहीं आए और पठवत नाई संदेश। और जो आपके दादा चले गए, दादा पीढ़ी दर पीढ़ी चले गए, उन्होंने तो बताया नहीं कि मैं कहाँ गया हूँ, कौन सी साधना करके किस लोक में गया, उन्होंने तो आज तक नहीं बताया। कहते हैं सुर नर मुनि और पीर औलिया, देवी देव गणेश। कहते हैं सुर देवता, नर मुनि और पीर औलिया और देवी देव गणेश और धर धर जन्म सबे भर में है ब्रह्मा विष्णु महेश। बताओ, कबीर साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि ये काल कितनी प्रबल शक्ति है। ये जैसे गीता में नहीं कह रहा है हे भगवान आप सबको खा रहे हो, कुछ आपकी जटाओं में समाये हैं, कुछ मुंह में हैं,
कुछ बाजियों में है, आप किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, आप देवताओं तक को भी खा रहे हैं। तो वही शब्द में कबीर साहब लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि धर धर जन्म सबे भर में है, ब्रह्मा विष्णु महेश, सुर नर मुनि और पीर औलिया, देवी देव गणेश। ये सभी भगवान भी काल के चक्र में हैं, काल के जाल में हैं ये सभी लोग। कहते हैं जोगी जंगम और सन्यासी और दिगंबर दुर्वेश। कहते हैं जोगी हैं, जंगम हैं, सन्यासी पंथी हैं, दिगंबर हैं, दुर्वेश हैं, ये सभी काल के जाल में हैं। चुंडित मुंडित पंडित लोई, स्वर्ग रसातल शेष। चुंडित मुंडित और पंडित, ये स्वर्ग रसातल पाताल और शेष, ये सब काल भगवान की सृष्टि के अंडर में है। काल भगवान अपनी बारे में बता रहे हैं कि मैं इस सबसे ऊपर प्रबल हूँ। चुंडित मुंडित शेष और ज्ञानी गुनी चतुर और कविता, राजा रंक नरेश। राजा को भी मैं बनाता हूँ, रंग भी मैं ही करता हूँ, काल भगवान का है। कहती है कर्म के आधार से काल भगवान पूरी सृष्टि रचाए हुए है। कोई रहीम कोई राम बखाने। देखो कबीर साहब कह रहे हैं कोई तो रहीम का नाम लेके कहता है मेरा रहीम भगवान बड़ा है, कोई राम कहता है मेरा राम भगवान बड़ा है, कोई रहीम कोई राम बखाने, कोई कहे आदेश और नाना भेष बनाए सबे मिली और ढूंढ फिरे चौदेश। कहते हैं नाना भेष बना के ये सभी पंथ भटक रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं मेरा भेद कोई नहीं जान पाएगा, कोई नहीं समझ सकता इसमें। कह कबीर अंत ना पाहो, कह रहे थे मेरा कोई अंत नहीं पा सकता है। और बिन सतगुरु उपदेश, जब तक कोई सच्चा सतगुरु नहीं मिलेगा, सच्चा उपदेश देने वाला नहीं मिलेगा, कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरा कोई अंत नहीं पा पाएगा। ये कबीर साहब ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर थे। कहते हैं कि कमल के फूल पे 7 शरीर प्रकट हुए थे और 7 शरीर मगहर में सिर्फ चले गए थे। 7 शरीर कहते उठा ले पर्दा नहीं है मुर्दा। 2 राजाओं के सामने गए थे, प्रत्यक्ष उदाहरण है। बिजली खान पठान जी मगहर रियासत के उस समय राजा थे, और वीर सिंह देवजी बघेल जी काशी नरेश थे। उनके सामने लाखों के लोगों के सामने 7 शरीर चले गए थे, वो थे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। तो उनकी साधना करके हमें उनके लोक जाना है, तो उनके लोक में जाने के लिए एक सच्चा सतगुरु की जरूरत है। तो वो सच्चा सतगुरु इस ज्ञान से मैच करके हमें पहुंचना है। अब हमें इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट का सहारा लेना है, यूट्यूब का सहारा लेना है, फेसबुक का सहारा लेना है, और हमें ढूंढना है कि ये सच्चा ज्ञान किसके पास है जो काल के जाल से मुक्त कर देगा। तो ये अनमोल है जीवन, इसको काल के जाल से मुक्त होने के लिए ही साधना करके व्यतीत करना है। तो एक बार उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब का जयकारा लगाते हैं। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहेब की जय।